हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर्स में हमने बात की थी ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में। तो हमने बोला था कि अगर कोई जी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, जी इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट एंड ओ इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन on G, then the algebraic structure in this algebraic structure G equipped with this binary operation, this is group if पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर का मतलब क्या था, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी। सेकेंड प्रॉपर्टी थी आपकी एसोसिएटिविटी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी is equal to A operation B operation C, right? And third property was the existence of identity. Existence of identity means there should be an element E belongs to G such that A operation E is equal to A, which is the same as E operation A. For all A belongs to Z, then E is called the identity element of this group. Fourth is existence of inverse. That means for every A belongs to G, there should exist an element B belongs to G such that A operation B is equal to identity, which is the same as B operation A. Corresponding to every element A of G, there must exist an element B in G such that A operation B is identity, or which is the same as B operation A. Then B is called the inverse of A and it is denoted by A inverse. ठीक है, तो इसके हमने कुछ आपको एग्जाम्पल भी बताए थे नंबर्स के। हमने कहा था कि द सेट ऑफ इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुप, लेकिन सेट ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाता है। इसी तरीके से हमने आपको बताया था कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। इसे एग्जांपल्स हम लिख देते हैं। हमने बोला था कि इस जेड को हमने रिप्रेजेंट किया था सेट ऑफ इंटीजर्स, दिस विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुप, ठीक है। और ध्यान रखिए जेड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नॉट अ ग्रुप। ग्रुप क्यों नहीं है? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा, कोई भी दो एलिमेंट ले लो उसको मल्टीप्लिकेशन इंटीजर ही होगा, एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होगा, वन आइडेंटिटी होगा, वन को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो अगेन वही एलिमेंट आ जाएगा। और लेकिन क्या इसका इन्वर्स की अगर हम बात करें तो कोई भी अगर आपका वन और -1 को छोड़ दें तो किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे 2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/2, लेकिन 1/2 किसका एलिमेंट, जेड का एलिमेंट तो है नहीं, ये एक रेशनल नंबर है, तो ये इन्वर्स हर एलिमेंट के एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए ये ग्रुप नहीं होगा। फिर हमने आपको बताया था सेट ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुप। आप इसमें भी देख सकते हैं सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होगी। ऐसी एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, अगर ए कोई एलिमेंट है रियल नंबर का तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ ए, बिकॉज ए प्लस माइनस टाइम्स ऑफ ए क्या जाएगा, 0 के बराबर जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दिस इज नॉट अ ग्रुप, ये ग्रुप नहीं बनाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि दिस रियल नंबर में से अगर हम 0 को हटा दें तो इस केस में ये ग्रुप बनाएगा। क्यों? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी, 0 नहीं है। कोई भी दो नॉन जीरो रियल नंबर लो, उसका मल्टीप्लिकेशन अगेन नॉन जीरो रियल नंबर होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। एसोसिएटिविटी रियल नंबर में सेटिस्फाइड होती है। और इसी तरह एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में इसकी आइडेंटिटी आ जाएगी 1 को अगर हम किसी भी रियल नंबर ए से मल्टीप्लाई करें
a इंटू वन इज इक्वल टू a के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 1 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप। और इन्वर्स की बात करें, अगर a क्या है, a बिलोंग्स टू r माइनस जीरो, ये नॉन जीरो एलिमेंट है, तो देन 1/a बिलोंग्स टू r माइनस जीरो। ठीक है, जीरो अगर हो जाएगा a तो तब गड़बड़ हो जाएगी, 1/0 इन्फिनिटी, वो रियल नंबर तो होगा नहीं। तो इसीलिए क्या है, जीरो से हटाना पड़ेगा अगर, क्योंकि a इंटू 1/a करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि अगर रियल नंबर में जीरो को हटा दें तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन छोटा ग्रुप बनाएगा, अगर नहीं हटाएंगे तो ये ग्रुप नहीं बनाएगा, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपका ग्रुप है, ये आपका ग्रुप है, ये आपका ग्रुप है। इसी तरीके से सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज़ अ ग्रुप, और इसी तरीके सेट ऑफ ऑल रेशनल, क्यू का मतलब क्या, रेशनल नंबर, इसमें से अगर हम जीरो हटा दें तो तब विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाएगा, लेकिन जीरो होगा तो ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्स जीरो का एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है आपके नंबर्स के एग्जाम्पल थे, जो आपका सेट क्या है, जिसमें नंबर्स के सेट है, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ये सारे क्या है आपके विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन तो ग्रुप बना रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में से जीरो को हटाना पड़ रहा है। तो जेड लेकिन क्या है, ग्रुप नहीं बनाएगा, अगर जीरो को हटा दे तब भी उस केस में। तो ये तो क्या थे, नंबर्स ग्रुप। कुछ और ग्रुप है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप की। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स, ठीक है ना। तो फाइनाइट ग्रुप का मतलब क्या हो गया, इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a group is finite, then it is called finite group. फाइनाइट ग्रुप का मतलब क्या है कि उसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट किसी ग्रुप में फाइनाइट होंगे तो वो फाइनाइट ग्रुप होगा। और इनफाइनाइट ग्रुप का मतलब क्या हो गया, इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप इज इनफाइनाइट देन दिस इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ग्रुप के एग्जांपल क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो इनफाइनाइट ग्रुप, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये सारे किसके एग्जांपल थे, इनफाइनाइट ग्रुप के एग्जांपल थे। और अगर हमारे पास जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप देन ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप का मतलब क्या होगा, किसी फाइनाइट ग्रुप में जितने एलिमेंट होंगे उसको उस ग्रुप का हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इनफाइनाइट ग्रुप में, हमने तो एग्जाम्पल देखिए नंबर्स के सारे। फाइनाइट ग्रुप में हम बात करें, अगर हम ले लें जी को ले लें, सेट ऑफ टू एलिमेंट 1 एंड -1, दिस अंडर मल्टीप्लीकेशन इज ग्रुप। इसमें कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट। अगर आप देखें क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा, तो 1 हो गया। 1 इंटू -1 करें तो -1 क्लोज हो गया, फिर -1 इंटू -1 करें तो +1, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। और इसी तरीके से एसोसिएटिविटी सेटिस्फाइड होगी, क्योंकि ये रियल नंबर का ही सबसेट है। और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, 1 इसका आइडेंटिटी होगी, 1 इंटू 1 करें तो 1 ही आ रहा है, 1 इंटू -1 करें तो -1 आ रहा है, तो इसका मतलब -1 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप। और इन्वर्स का मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी का इन्वर्स हमेशा ध्यान रखिए खुद आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मिलती है। तो इस तरीके से -1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 की वैल्यू कितनी आएगी, सो -1 इंटू -1 इज़ +1, सो द इन्वर्स ऑफ -1 इज़ -1। ठीक है, तो ये चारों प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड कर रहा है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो ये क्या है, ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज 2, द नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट, 1 एंड -1, सो ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज 2। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल था फाइनाइट ग्रुप का। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जी कोई ग्रुप, जी कोई सेट ले लें जिसमें एलिमेंट ले 1, -1, i और -i, वेयर i इज द आयोटा, दैट इज i इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1 और i² इज -1। तो ये क्या है,
दिस इज़ अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर इसको चेक करना है देखिए, तो इसको चेक करने के लिए हम बोलते हैं कैली टेबल। कैली टेबल बनाते हैं। कैली टेबल कैसे बनाएंगे? कैली टेबल बनाने के हम क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन खींचेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। जो भी आपका ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और जो एलिमेंट है वो इस हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर लिखेंगे 1 -1 i और -1। इस तरीके से जो वर्टिकल लाइन है इस पर भी आप एलिमेंट लिख दिए इस तरफ 1 -1 i और -i। ठीक है, अब इस एलिमेंट को इस रो के सारे एलिमेंट से जो भी ऑपरेशन है उसका ऑपरेट कीजिए। ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो 1 × 1 कितना आ जाएगा 1, 1 × -1 ये -1 आ जाएगा, 1 × i करेंगे तो i आएगा, और 1 × -i करेंगे तो -i आ जाएगा। इसी तरीके से -1 को इस सारे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे, -1 × 1 -1 -1 -1 × -1 +1 -1 × i -i -1 × -i विच इज़ +i, और i × 1 इज़ i × -1 इज़ -i × i square विच इज़ -1, so this is i square माइनस टाइम्स, तो ये +1, -1 × i इज़ -i, -1 × -1 इज़ +i, -i × i square और विथ नेगेटिव साइन तो +1, so दिस इज़ i square विच इज़ -1। अब देखिए जो टेबल है ये अंदर वाली टेबल है जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन का। अगर इसमें सारे एलिमेंट वही एलिमेंट हैं जो इस सेट के एलिमेंट हैं तो ये क्या हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आप कैसे चेक करेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ ऑल elements in this table belongs to G, right? If all these elements in this table, ये टेबल के अंदर जितने एलिमेंट है अगर वो क्या है, जैसे इसमें G में क्या 1 -1 i है, यही है, इसके अलावा और कोई दूसरे नहीं है, तो ये क्लोजर होगा। इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट आया था तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं करता। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, ठीक है, एसोसिएटिविटी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास सेट है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है उसका एक सबसेट है। तो उसका जो सबसेट है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर के जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो एक ग्रुप बनाते हैं। तो वहाँ पे अगर एसोसिएटिविटी होल्ड करती है तो यहाँ पे भी एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं करेगी इन कम नंबरों के लिए तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी होल्ड नहीं करेगी, और कॉम्प्लेक्स नंबर एक ग्रुप नहीं होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर एक ग्रुप होता है तो इसका मतलब क्या है, एसोसिएटिविटी होल्ड यहाँ पे होती है। नेक्स्ट हम बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये आपका ग्रुप बनाएगा नहीं। इन चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्ट। आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है कि ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए विच इज़ ई ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। यानी एक ऐसा एलिमेंट ई कहाँ होना चाहिए, जी में होना चाहिए, जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेट करें तो हमको वही एलिमेंट मिलना चाहिए। तो इसको देखने के लिए हम क्या करें, तो आप देखिए कि जो ऊपर इस जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे ऊपर के एलिमेंट देखिए 1 -1 i और -i, यही एलिमेंट देखिए इस पूरी टेबल में कौन सी रो में रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट आपका रो में रिपीट हो रहे हैं, 1 के नीचे 1, -1 के -1, i के नीचे i और -i के नीचे i। अगर ऐसी एक रो मिल जाए जिसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर लिखे हुए एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं, रिपीट का मतलब सेम जो है 1 के जैसे 1 के नीचे 1, -1 के नीचे -1, i के नीचे i, -i के नीचे i, तो इस एलिमेंट को हम तब क्या बोलेंगे, जो रो के बाहर एलिमेंट होगा उस टेबल की उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या है, 1 यहाँ पे जी में बिलोंग कर रहा है एंड a × 1 इज a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g, सो 1 इज आइडेंटिटी ऑफ g। ठीक है, अब क्लोजर अब क्या हो गया, क्लोजर हो गया, एसोसिएटिविटी हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अब हमको देखना है कि क्या हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। 1 का इनवर्स तो क्या होगा 1, पहला एलिमेंट देखिए 1 × 1 इज़ 1, ये आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो इनवर्स ऑफ 1, इसको हम इस तरीके से डिनोट करें इज़ 1। अब ऐसे देखें कि अब इसमें देखेंगे कि हमको आइडेंटिटी यहाँ पे कहाँ है, पहली रो में यहाँ पे आइडेंटिटी है, दूसरी रो में यहाँ पे आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब क्या होगा, -1 का इनवर्स क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि जब -1 × -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ रहा होगा, तो -1 × -1 इज़ 1, सो द इनवर्स ऑफ -1 इज़ -1। इसी तरीके से देखिए फिर यहाँ पे तीसरी रो में आइडेंटिटी कहाँ पे, यहाँ पे आ रही है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जहाँ पे आ रहा है
आई का इन्वर्स क्या होगा, माइनस आई, इसका मतलब बिकॉज आई इंटू माइनस आई किसके बराबर मिल रहा है हमें, 1 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, आई का इन्वर्स कितना हो गया, माइनस आई हो गया। इन्वर्स को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिए जाता है उसके उस एलिमेंट के ऊपर -1 लगा के। इसी तरीके से माइनस आई को जब हम आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमको 1 मिल रहा है, तो माइनस आई इंटू आई इज़ 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस आई का इन्वर्स कितना हो गया, आई हो गया। ठीक है, तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास कैसा ग्रुप हो गया, ये हमारे पास ये सेट क्या हो गया, ये सेट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी इसमें है और हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये एक स्ट्रक्चर ग्रुप स्ट्रक्चर्स है। और यहाँ पे कैसा है, ये फाइनाइट ग्रुप है। कितने एलिमेंट है इसमें, 4 एलिमेंट हैं। सो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, जिसको हम ओ जी से डिनोट करें, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज 4। ठीक है, तो ये नेक्स्ट किसका एग्जाम्पल हो गया था, फाइनाइट ग्रुप का, जिसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है। तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना हो गया, 4 होगा। अब कैले टेबल कैसे बनाने, आप ध्यान रखिए। कैले टेबल बनाने के लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, वर्टिकल लाइन, जो भी बाइनरी ऑपरेशन है उसको यहाँ पे लिखना है और नंबर ऑफ एलिमेंट को यहाँ पे लिखना है। इसी तरीके से नंबर ऑफ इस कॉलम में भी लिखना है। फिर क्या करना है, जो भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, अगर एडिशन हो तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या फिर कोई दूसरा ऑपरेशन होता है तो आप वो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए हर एलिमेंट को, पहले को 1 -1 माइनस आई से, फिर इसको -1 को सबसे मल्टीप्लाई कीजिए, उसकी जो भी वैल्यू है यहाँ पुट कर दिए, आई को सबसे मल्टीप्लाई किया, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, माइनस आई को इन सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू है यहाँ पुट। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या चेक करना है, इस टेबल के सारे एलिमेंट क्या आना चाहिए, इस सेट से बाहर नहीं जाने चाहिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी। और इसी तरह एसोसिएटिविटी आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं 1/1, या फिर अगर ये किसी बड़े ग्रुप का सबसेट है तो डायरेक्टली आप वहाँ से बोल सकते हैं। और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के लिए आपको देखना है कि जो ऊपर एक रो है, सबसे ऊपर वाली रो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर, सेम वो रो कहाँ पे रिपीट हो रही है। अगर कहीं पे भी रिपीट नहीं होगी तो इसका मतलब आइडेंटिटी उसमें नहीं है। अगर किसी एक रो पे रिपीट हो रही है तो उसका मतलब वो जो उसके क्रॉसपॉन्डिंग रो में जो एलिमेंट होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ पे 1 है, ये रिपीट कर रहा है तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट। इन्वर्स के लिए आपको देखना है कि हर रो में आइडेंटिटी आनी चाहिए। अगर हर रो में आइडेंटिटी नहीं आ रही है तो इसका मतलब जिस रो में आइडेंटिटी नहीं आएगी उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो आपका वर्टिकल एलिमेंट होगा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे आइडेंटिटी आती है तो इसका मतलब इसका जहाँ पे टेबल में आया उसका इंटरसेक्शन देखिए 1 का 1 इन्वर्स। इस तरह -1 यहाँ पे आइडेंटिटी है तो -1 का इन्वर्स -1, आई की यहाँ पे आ रही तो आई का इन्वर्स -i, और -i के लिए यहाँ पे आइडेंटिटी, इसका मतलब उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एलिमेंट है ये इसका इन्वर्स हो गया। तो ये आपका कैले टेबल हो गया। तो फाइनाइट ग्रुप को अगर हमको फाइनाइट सेट दिया है उसको चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू सम ऑपरेशन ये ग्रुप है, तो आप कैले टेबल से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो इसके नेक्स्ट ग्रुप इनफाइनाइट ग्रुप और नेक्स्ट फाइनाइट ग्रुप के अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।